हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर करवाते हैं एट एन एंगल अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, तो उसका ट्रैक जो है वो कैसा होगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके थे। क्लास 12 के इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो केस नंबर 2 है और केस नंबर 3 है, ये दोनों ही केसेस जो है इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग भी और कंसेप्चुअल्स के अकॉर्डिंग भी। तो उसी केस को हम आगे परस्यू करते हैं। तो इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम एंटर करवा रहे हैं एट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट एनी एंगल विच इज अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री की एंगल्स जो हैं वो 0, 180 और 90 के एक्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमने सपोज किया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है उसका हमने वेलोसिटी सपोज कर लिया कि ये कितना है v, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और इसी एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लिया और जिसका वैल्यू कितना है b। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या करना है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करने हैं। वेलोसिटी को हमने स्प्लिट करना है इनटू द टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास इस तरफ आएगा विच इज v cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ विच इज v sin थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करें, डायग्राम जो है इसकी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास एक कंपोनेंट है दैट इज v cos थीटा और एक कंपोनेंट क्या है दैट इज v sin थीटा। अब यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल लाइंस में सबसे पहले ये लिखना है कि डिवाइड वेलोसिटी इनटू टू पार्ट्स। वेलोसिटी को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है v cos थीटा। अब इस v cos थीटा कंपोनेंट के कारण हम ये पता करेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि ओरिजिन यानी इस O पॉइंट के ऊपर हमने चार्ज पार्टिकल सपोज कर लिया जिसके चार्ज की वैल्यू कितनी है +q। जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है विद द वेलोसिटी v cos थीटा, ठीक है, अब देखिए ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। तो यानी इस v cos थीटा कंपोनेंट के कारण हमने क्या निकालनी है, लॉरेंट्ज फोर्स। तो आगे लिखेंगे डिवाइड वेलोसिटी इनटू द टू पार्ट। एक पार्ट तो है v cos थीटा और सेकंड पार्ट क्या है आपका, जो v cos थीटा है, v cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है, v sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b। दूसरा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स ड्यू टू v cos थीटा। अब v cos थीटा कंपोनेंट के कारण अगर हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स निकालें तो उसको हम नाम दे देते हैं Fm डैश। ठीक है, Fm डैश बोल दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू v क्रॉस विद b। लेकिन अब यहाँ पे कंपोनेंट v नहीं है बल्कि कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, v cos थीटा। तो लिखेंगे v cos थीटा क्रॉस प्रोडक्ट विद b। अब v cos थीटा और b दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में यानी v cos थीटा और b के बीच में, क्योंकि ये कंप्लीट आपकी क्वांटिटी है वेलोसिटी की विच इज v cos थीटा। v cos थीटा और b दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका सिंपल मतलब है दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो बनेगा QV cos थीटा मल्टीप्लाइड विद b, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट खोले तो साइन आएगा और साइन ऑफ 0 डिग्री, और साइन 0 का आंसर कितना होता है, 0। 0 आंसर आने का मतलब क्या है कि हेंस नो लॉरेंट्ज फोर्स, हेंस नो लॉरेंट्ज फोर्स, कौन सी, मैग्नेटिक, हेंस नो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट्स ऑन पार्टिकल प्लस q ड्यू टू, कौन से कंपोनेंट के कारण, ड्यू टू v cos थीटा। कि v cos थीटा कंपोनेंट के कारण कोई भी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट नहीं कर रही। यहाँ से हमें ये चीज पता लगी। अब इसके लिए हमने सॉल्व कर लिया, अब आगे हमें सॉल्व करना है ड्यू टू द साइन कंपोनेंट। तो फिर लिखेंगे लॉरेंट्ज फोर्स ड्यू टू v sin थीटा, उसको हम लिख लेते हैं Fm का डबल डैश। ठीक है,
अब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्यू इंटू अगेन वी क्रॉस बी, लेकिन वेलोसिटी v नहीं है, अब इस केस में वेलोसिटी क्या है, v साइन थीटा, क्योंकि हम इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, v साइन थीटा कंपोनेंट की। v को भूल जाओ, अब आपके पास दो वेलोसिटीज है, एक तो है v cos थीटा और एक क्या है v साइन थीटा। v cos थीटा के कारण कोई भी आपके पास मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट नहीं कर रही चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अगर फोर्स एक्ट नहीं करती इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो है, इट सिंपली मींस दैट कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मींस उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी ये चार्ज पार्टिकल v cos थीटा से ऐसे इस तरफ तो मूवमेंट करेगा ही करेगा। अब v sin थीटा का इंपैक्ट देखते हैं, v sin थीटा और b इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमें ये पता है कि जब भी कोई वेलोसिटी यानी v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब इस वेलोसिटी के कारण लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगी, और उस लॉरेंट्ज फोर्स ने क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाना है, यानी सर्कल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस कंपोनेंट के कारण। तो पहले हम इसको ओपन करें तो लिखेंगे क्यू वी साइन थीटा विद b, और दोनों के बीच एंगल 90, तो क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो लिखेंगे साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एफ एम डबल डैश का आंसर आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज क्या बन गया, क्यू वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी। अब ये वाले कंपोनेंट ने क्या करना है, दिस कंपोनेंट, ठीक है, यानी दिस फोर्स एफ एम डबल डैश विल टर्न द पार्टिकल इन सर्कुलर ट्रैक। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इन सच अ वे दैट कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उसका ट्रैक कैसा बनना है, सर्कुलर ही बनना है। इसका मतलब इस v sin थीटा कंपोनेंट ने सर्कुलर ट्रैक तो बनाना है। अब उस सर्कुलर ट्रैक को निकालने के लिए हमने कौन सा रूल यूज करना है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड यूज किया, फर्स्ट फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो फील्ड आपकी इस तरफ है, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मैं सिर्फ v sin थीटा के लिए कर रही हूँ क्योंकि v sin थीटा के कारण वो सर्कल में मूव करेगा, v cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा, क्योंकि v cos थीटा के कारण लॉरेंट्ज फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रही जो उसके ट्रैक को चेंज करे। यानी अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो ये वेलोसिटी तो है चार्ज पार्टिकल के पास, लेकिन उसका ट्रैक जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाला v cos थीटा के कारण। लेकिन v sin थीटा के कारण चेंजेस आ रहे हैं। v sin थीटा ने क्या करना है, सर्कल तो बनाना है। अब वो सर्कल देखते हैं किस डायरेक्शन में ओरिएंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो आपकी मिडिल फिंगर होती है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंस इट इज अ पॉजिटिव पार्टिकल तो करंट और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो यानी वो डायरेक्शन किधर है, v sin थीटा के लिए अपवर्ड, तो यानी ये मैंने अपवर्ड रख दी, तो इन दिस वे लाइक दिस, तो अपवर्ड। तो अब आपका थंब किधर पॉइंट करेगा, जब आप इस फिंगर को इधर रख रहे हो और ये वाली फिंगर को आप अपवर्ड रख रहे हो, तो आप देखोगे आपका थंब जो है दैट विल पॉइंट इन द इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि थंब के पास एक ही ओरिएंटेशन बचेगी, दैट विल बी इनवर्ड। हाथ को इस तरीके से रखना है कि ये वाली फिंगर जो है वो अपवर्ड पॉइंट करे और ये वाली जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो इस तरफ पॉइंट करे, जो मिडिल फिंगर है दैट विल पॉइंट अपवर्ड। तो आपका थंब जो है वो किधर पॉइंट करेगा, इनवर्ड पॉइंट करेगा। आपके पास एक यही ऑप्शन बचने वाली है कि थंब जिसमें आपका क्या आएगा, इस तरीके से आपके पास ये बनेगा, ठीक है, ये इन दिस वे। तो थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड। अगर थंब इनवर्ड पॉइंट कर रहा है इसका मतलब लॉरेंट्ज फोर्स ने इस चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, अंदर की तरफ मोड़ना है। अब v sin थीटा अगर अकेला होता और v cos थीटा ना होता, फिर ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाता कि चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ इसके पास वेलोसिटी है v sin थीटा, लेकिन लॉरेंट्ज फोर्स ने उसको अंदर की तरफ मोड़ना है, यानी चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चलते अंदर की तरफ जाएगा, फिर अंदर से अपना सर्कल पूरा काट के बाहर आ जाएगा। यानी किसी टाइम में अपने किसी रेडियस के सर्कल को ये ऐसे ऐसे करके पूरा करता जाएगा, यानी इसी ट्रैक में चल रहा है, ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, बस इस तरीके से सर्कल में चल रहा है। ये तब होता जब आपके पास सिर्फ v sin थीटा होता। सिंस v cos थीटा तो है, v cos थीटा ने क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को आगे भी लेके जाना है। इसका मतलब v sin थीटा के कारण वो सर्कल काटेगा, ठीक है, वो भी सर्कल अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर जाता हुआ सर्कल, यानी ऐसा ये सर्कल भी वो काट रहा है और साथ साथ v cos थीटा उसको आगे भी लेके जा रहा है, यानी उसका मूवमेंट कैसा होगा, दिस सर्कल काटते काटते बाहर आया, फिर आगे हो गया, फिर सर्कल काटते काटते बाहर आया, फिर आगे हो गया, फिर सर्कल काटते काटते बाहर आया, यानी वो सर्कुलर ट्रैक में भी चल रहा है, साथ साथ आगे भी मूव कर रहा है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन भी है उसके पास, यानी आगे जाना, दैट मींस ट्रांसलेटरी, दैट इज ड्यू टू द v cos थीटा। और रोटेटरी मोशन भी है, वो किसके कारण, रोटेशन, यानी सर्कुलर ट्रैक किसके कारण चल रहा है, दैट इज v sin थीटा। तो ओवरऑल अगर हम डायग्राम बनाएं कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा,
v sin थीटा के कारण इस चार्ज पार्टिकल ने अंदर चले जाना है, यानी सर्कुलर ट्रैक एग्जिबिट करना है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाई हमने v, सर्कल वो भी अंदर की तरफ सर्कल है, तो अंदर की तरफ पहले लेके जाओगे, जैसे मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, तो दिस इज आई एम शोइंग इट इनवर्ड। इनवर्ड को आप डॉटेड दिखा दो, तो इनवर्ड आपका क्या हो गया, डॉटेड। ये डॉटेड हमने ट्रैक दिखा दिया। जैसे ही वो बाहर आएगा, बाहर वाले को आप कंप्लीट दिखा दो। अब एक सर्कल एक जगह पे थोड़ी पूरा कर रहा है, वो सर्कल पूरा करते करते साथ साथ वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, यानी ये सर्कल तो बनाया उसने, सर्कल कंप्लीट करने के बाद आगे शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट हो गया तो अंदर की तरफ फिर जाएगा, फिर डॉटेड, उसके बाद फिर आपने दिखा देना कंप्लीट ट्रैक, अगेन फिर डॉटेड, उसके बाद फिर दिखा देना कंप्लीट ट्रैक, अगेन फिर डॉटेड, और उसके बाद दिखा देना कंप्लीट ट्रैक। डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस तरीके से चल रहा है, ये डॉट मींस अंदर की तरफ है, यानी सर्कुलर ट्रैक कैसा है कि ऐसे जा रहा था ऊपर, ऐसे सर्कल काट के बाहर आया, फिर ऐसे सर्कल काट रहा है, देखो ऐसे जा रहा था ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ चला गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर की तरफ चला गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर की तरफ चला गया, फिर बाहर आया, और साथ साथ आगे भी जा रहा है। यानी ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, यानी उसका जो ट्रैक होगा दैट विल बी हेलिक्स। हेलिकल ट्रैक में वो मूव करेगा। वो रीजन इज दैट इट विल टर्न पार्टिकल इन द सर्कुलर ट्रैक, यानी जो v sin थीटा है, v sin थीटा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इट विल टर्न द पार्टिकल इन सर्कुलर ट्रैक, और जो v cos थीटा कंपोनेंट है, यानी ड्यू टू v cos थीटा कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल मूव्स, चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड। तो इस कंपोनेंट के कारण जो है वो चार्ज पार्टिकल फॉरवर्ड चलेगा, और इस जो कंपोनेंट यानी v sin थीटा कंपोनेंट के कारण वो क्या चलेगा, सर्कल में, v cos थीटा के कारण वो फॉरवर्ड चलेगा। तो ओवरऑल ट्रैक जो हो जाएगा, देयरफॉर ओवरऑल ट्रैक ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे ओवरऑल पाथ। अब इस पार्ट को मैं रब कर रही हूँ, hence overall path will be a helix। तो ओवरऑल पाथ आपके पास क्या हो जाएगा, हेलिक्स। तो इतना तो हमने कर लिया कि पाथ कैसा होगा। अब आगे हमने करना है कि टाइम पीरियड क्या होना है, रेडियस क्या होना है ट्रैक का, सारा कुछ वो चीज सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब ये वाला रिटेन रखना है मुझे। तो अब देखो, कोई भी चीज सर्कल में चलेगी तो उसे क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, दिस लॉरेंट्ज फोर्स। ये लॉरेंट्ज फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि जो एफएम डैश था, सिंगल डैश वाला मतलब कॉस थीटा के कारण जो हमने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स निकाली थी अभी, उसका आंसर तो 0 था, सिर्फ साइन थीटा के कारण ही लॉरेंट्ज फोर्स आ रही है। और सर्कल में चलने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स that should be equal to Fm double dash का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लॉरेंट्ज फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। लेकिन अब v नहीं है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी क्या है, v sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस sin थीटा कंपोनेंट के कारण आ रही है, क्योंकि ये वाला ही सारा कुछ कर रहा है। अब cos थीटा वाले ने तो सिर्फ आगे लेके जाना है, उसके कारण कोई फोर्स तो आई नहीं थी, सर्कल तो बनेगा ही नहीं, उसके कारण तो फॉरवर्ड मोशन है। तो सर्कुलर ट्रैक आपको देने का काम कौन कर रही है, v sin थीटा। तो यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है विच इज mv²/r, यहाँ पे हम v नहीं लिखेंगे बल्कि वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखेंगे v sin थीटा। तो लिखा mv sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इट इज इक्वल टू, और ये हम निकाल चुके हैं fm डबल डैश का एक्सप्रेशन विच इज qvb, और साथ में क्या है sin थीटा। ओपन कर दो, अब ये बनेगा mv² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू qvb विद साइन थीटा। अब साइन थीटा को स्क्वायर से कैंसिल किया, v को हमने इस v से कैंसिल किया, हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो रेडियस, तो r को इधर लेके जाओ, बाकी टर्म्स इधर। तो आंसर इज mv साइन थीटा डिवाइडेड बाय q इनटू b। तो आपके पास क्या निकल आया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, जो v साइन थीटा के कारण बन रहा है। और v साइन थीटा और v cos थीटा दोनों के मर्जिंग के कारण जो ट्रैक बन रहा है वो आपके पास ओवरऑल ट्रैक क्या है, हेलिक्स है। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम p, तो लिख सकते हैं p sin थीटा डिवाइडेड बाय q इनटू b। तो ये आपके पास रेडियस का एक्सप्रेशन निकला है। अब वीडियो को एक बार पॉज करके इतना पार्ट आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला काम हमारा था रेडियस निकालना, ठीक है। अब हमने निकालना है टाइम पीरियड क्या होगा, कि कितने टाइम में जो है चार्ज पार्टिकल अपने एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा, और फिर एक सर्कल पूरा होते ही वो आगे की तरफ भी शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू द कंपोनेंट v cos थीटा।
अब हमने निकालना है टाइम पीरियड। अब हमें पता है टाइम पीरियड t, जो टाइम पीरियड होता है या टाइम होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड। अब डिस्टेंस जो है यहाँ पे डिस्टेंस सर्कल में चल रहा है, तो यानी सर्कल के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं ना कि एक सर्कल कितनी देर में वो अपना कंप्लीट करता है। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई आर। स्पीड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, v sin थीटा, क्योंकि सारी बात अब किसके लिए हो रही है, साइन कंपोनेंट की तरह। तो स्पीड को हम सिंपली v नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, v sin थीटा, क्योंकि इस v sin थीटा के कारण ही वो सर्कल बना रहा है और एक सर्कल जितनी देर में बनाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो r का एक्सप्रेशन ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो r की इसी वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू नीचे वाला कंपोनेंट v sin थीटा को मैंने एज इट इज लिखा, r की वैल्यू मैंने डाल दी mv sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। इसमें से v sin थीटा कैंसिल हो गए, तो आपके पास टाइम पीरियड का आंसर क्या आ गया, 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर लिया कि टाइम है 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। अगर हम टाइम निकाल सकते हैं तो टाइम से ही हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा, क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई m, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया। फ्रीक्वेंसी आ गई तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी निकाल सकते हो। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे कि पिछले केस के अंदर हमने ये सब कुछ निकाला था। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या है, 2 पाई बाय कैपिटल टी विच इज 2 पाई इंटू, और कैपिटल टी डिनोमिनेटर में मींस इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का एक्सप्रेशन आ गया 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या आ गया, क्यू बी डिवाइडेड बाय एम। तो दिस इज योर ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सारा पार्ट हमने जो है सॉल्व कर लिया है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास जो है वो सॉल्व होके आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने आगे ये चीज तो सॉल्व कर लिया है कि हाँ जो ओवरऑल पाथ होगा वो हेलिक्स होगा, v sin थीटा के कारण सर्कुलर होगा, v cos थीटा के कारण उसने आगे भी जाना है, तो ओवरऑल आगे भी जा रहा है, सर्कल भी एग्जिबिट कर रहा है, तो दोनों चीजें मिलाएंगे तो आपका जो ओवरऑल ट्रैक हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, हेलिक्स। अब हमने निकालना है पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। अब पिच ऑफ हेलिक्स क्या चीज होती है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा इस केस के अंदर। पिच ऑफ हेलिक्स क्या चीज है कि लीनियर पाथ विच इज ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, कि एक रोटेशन करते करते, रोटेशन इस तरीके से है ना कि ये दिस रोटेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक सर्कल कंप्लीट करके अपनी जगह पे आ रहा है और फिर आगे चल रहा है, दैट इज नॉट द केस। जैसे एक स्प्रिंग होता है, अब स्प्रिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो स्प्रिंग की तरह चार्ज पार्टिकल, जैसे कोई स्प्रिंग में चार्ज पार्टिकल आप पेस्ट कर दो और स्प्रिंग के साथ साथ यानी स्प्रिंग की बाउंड्री के अक्रॉस वो चार्ज पार्टिकल आगे जा रहे हैं, यानी साथ साथ वो सर्कल काट रहा है, अभी उसका सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, सर्कल काटते काटते ही धीरे धीरे वो आगे हो रहा है। इन द सेम वे जैसा कि एक स्प्रिंग का शेप होता है, तो यानी आपके पास जो है चार्ज पार्टिकल एक जगह पे रेस्ट पे नहीं रह रहा, यानी अपना एक चक्कर पूरा करके, अपना एक सर्कल पूरा करके फिर वो आगे नहीं हो रहा, बल्कि वो चलते चलते सर्कुलर ट्रैक में, वो सर्कुलर ट्रैक में भी चल रहा है और साथ साथ जो है वो आगे की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। तो पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब होता है कि लीनियर पाथ विच इज ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, की एक रोटेशन कंप्लीट करते करते वो कितना चल के आगे गया चार्ज पार्टिकल, उसे हम क्या कह देंगे, पिच। तो पिच को पहले लिख देते हैं, दैट इज द डेफिनेशन उसकी, कि पिच मींस द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली इन वन रोटेशन, कि एक रोटेशन के अंदर कितना वो चल के गया, लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, अब जो पिच होगी दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो पिच डिस्टेंस है ना, पिच मींस लीनियर डिस्टेंस, यानी पिच और कुछ नहीं है बल्कि एक तरह का डिस्टेंस ही है, जिसका सिंबल हम रख सकते हैं कैपिटल P डाल लो, क्योंकि स्मॉल p जो है वो मोमेंटम के लिए भी यूज होता है, तो पिच के लिए हम कैपिटल P यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब पिच क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यानी अब स्पीड क्या है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ध्यान से ये चीज देखना, यहाँ पे स्पीड हम कौन सी पुट करेंगे, देखो आगे लेके जाने वाली स्पीड कौन सी है, सर्कल में घुमाने वाली स्पीड तो v sin थीटा है, जिसके कारण हम टाइम निकाल चुके हैं, लेकिन आगे लेके जाने वाली स्पीड क्या है, v cos थीटा। तो हमने क्या निकालना है, टोटल लीनियर डिस्टेंस। तो लीनियर डिस्टेंस मींस लीनियर स्पीड ही तो आएगी, और लीनियर स्पीड आपके पास क्या है,
लीनियर स्पीड मींस आगे लेके जाने वाली स्पीड, वो v sin थीटा नहीं है बल्कि क्या है, v cos थीटा। तो यहाँ पे पुट करना है आपको v cos थीटा और साथ में प्रोडक्ट किससे कर दिया, टाइम से। सिंस टाइम का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं 2 पाई m डिवाइडेड बाई q इंटू बी, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये चीज बन जाएगा पिच दैट इज v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई m डिवाइडेड बाय q इंटू बी। इसको थोड़ा रीराइट करें तो ये बन गया 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाय q इंटू बी। तो दिस बिकम्स योर आंसर ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा जो केस 3 है वो ओवरऑल जो है कंप्लीट हो चुका है कि हमें लास्ट में यही पता करना था कि पिच ऑफ हेलिक्स मतलब लीनियरली वो कितना आगे डिस्प्लेस हो रहा है। तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन रोटेशन उसे पिच कहते हैं। और जब हम पिच निकालेंगे मतलब लीनियर डिस्टेंस है तो लीनियर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड कौन सी चलेगी, लीनियर स्पीड। और लीनियर यानी आगे लेके जाने वाली स्पीड जो पार्टिकल को आगे लेके जा रही है वो क्या है, v cos थीटा, और v sin थीटा क्या कर रही है, उसे सर्कल में चला रही है। तो ओवरऑल मोशन जो है वो आपके पास क्या होगा, हेलिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये केस कंप्लीट हुआ है। अब आप वीडियो को एक बार पॉज करें और इतना पार्ट जो है उसको नोट डाउन कर लें ताकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक और 2 मार्क्स का जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सेवरल टाइम्स जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी भी तरीके से मोल्ड होकर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। जो टॉपिक का हेडिंग है दैट इज वेलोसिटी फिल्टर। अब क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको समझाऊंगी एंड पे जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इट विल टेक जस्ट 5 to 7 मिनट्स ओनली। तो अगला टॉपिक अब हम करते हैं दैट इज वेलोसिटी फिल्टर। हेडिंग लिखिए वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं इसको, वेलोसिटी सिलेक्टर भी कह देते हैं। अब पहले जो है वेलोसिटी फिल्टर, इसकी आप बेसिक सी डेफिनेशन लिख लो। वेलोसिटी फिल्टर को हम राइट कर सकते हैं, इसका अनदर नेम भी मैं लिख देती हूँ, दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। हाँ जी, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर। बेसिकली आपके पास वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है कि अगर हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल को, बेसिक हमने ये पता करना है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम एंटर करवा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, मतलब दोनों फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन भी है और मैग्नेटिक फील्ड रीजन भी है। तो सबसे पहले हम दोनों रीजन्स बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैंने चूज कर ली क्रॉस से, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्रॉस डाल रही हूँ और वो भी यूनिफॉर्म बोल रही हूँ कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये क्रॉसेस जो है वो अपने इक्वल डिस्टेंसेस पे बना दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू हमने b सपोज कर ली। क्रॉस मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड। तो अ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इन सच अ वे दैट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर लेने हैं हमने। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने चूज कर लिया क्रॉस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चूज कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, 2 चार्ज प्लेट्स ले ली। ठीक है, 2 चार्ज प्लेट्स लिए, ऊपर वाली प्लेट को हम दे रहे हैं पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट को हमने दे दिया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या बन गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बी ई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी डाउनवर्ड इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनसाइड द बोर्ड। तो B की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन दोनों क्लियरली दिख रही है कि आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हमने इन दोनों को डिसाइड कर लिया। अब हमने चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाना है एक ऐसी डायरेक्शन के अंदर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मींस चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field region such that velocity of the charged particle is perpendicular to electric field and velocity of charged particle is also perpendicular to magnetic field। अब मैंने क्या लिखा है कि charged particle enter in closed electric and magnetic field region। closed electric and magnetic field means electric और magnetic field दोनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, जो हमने सपोज कर लिया डायग्राम में। मैग्नेटिक फील्ड को हमने इनवर्ड माना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे माना है, बोथ आर परपेंडिकुलर। उसके बाद चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक के भी परपेंडिकुलर है। तो यानी तीसरी डायरेक्शन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हम चार्ज पार्टिकल को सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे है +q। अब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है, ये
अब ये वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियस है। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस एंड दिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है आपकी एक्स एक्सिस। तो तीनों ही एक्स वाई और जेड आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। टारगेट हमारा ये है कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये इस स्क्रीन के ऊपर किसी के ऊपर जो है, यहाँ पे हमने कोई स्लिट बना रखी है, स्लिट मींस एक छोटा सा नैरो गैप दिया हुआ है हमने यहाँ पे, ये स्लिट है, इस स्लिट से पास कर जाए। ठीक है, हमें ये पता करना है कि अपनी वेलोसिटी को बिना चेंज किए हम वेलोसिटी कितनी डिसाइड करें चार्ज पार्टिकल की कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो कि आपस में क्रॉस्ड है, यूनिफॉर्म है, इससे क्रॉस कर जाए विदाउट डेविएशन, डेविएट ना हो। डेविएट कैसे ना हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर सकती है। अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो डेफिनेटली ये चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो माइनस की प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता और इसका ट्रैक क्या होता, पैराबोलिक। हम कर चुके हैं ये आर्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा सच दैट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, यानी पैराबोला बनना था अगर अकेला इलेक्ट्रिक होता तो। अकेला मैग्नेटिक होता और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती तो ट्रैक कैसा बनता, सर्कुलर। ठीक है, अब दोनों हैं, दोनों के कारण वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड या बिना डिफ्लेक्शन के इस क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर से चला जाए, हमने ये पता करना है कि उसकी वेलोसिटी कैसे चूज करी जाएगी। तो यानी सिंपल सी बात यही है कि तभी ऐसा हो सकता है जब चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाली सभी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को नलिफाई करते हैं। यानी अब इस केस के अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो सिर्फ दो ही फोर्सेस लग सकती हैं, या तो लग सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट कर रही है उसके लिए सिंपल यूज कर लेते हैं एफ ई, ऊपर वेक्टर डाला डायरेक्शन देखने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज क्यू इंटू ई। अब आप खुद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दिस, दैट मीन्स डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड को डाउनवर्ड वाई एक्सिस है, आप सपोज कर लो दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो अंदर की तरफ जा रही है दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अगर ओपन करें तो लिखेंगे क्यू इंटू ई विद माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर हम क्या चूज करते हैं, माइनस का जे कैप। तो यानी एफ ई यानी इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया माइनस क्यू इंटू ई विद जे कैप, जहां पे माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज, सॉरी मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी एफ ई, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बना दी कि उसकी डायरेक्शन भी क्या आनी है, डाउनवर्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स निकाल ली, अब मैग्नेटिक निकालते हैं। अब आगे लिखेंगे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। अब मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के लिए सिंबल हम चूज करेंगे एफ एम। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस विद बी। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करें तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमें क्लियरली पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिखेंगे एफ एम दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये बन गया क्यू वी बी। अब रहेगी बात डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की। अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, दैट इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट और वेलोसिटी, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है तो करंट और वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन होगी, तो फर्स्ट फिंगर मैंने फील्ड की डायरेक्शन में रखी, मिडिल फिंगर को मैंने रखा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इस तरफ है यानी करंट भी इसी तरफ होगा, पॉजिटिव पार्टिकल, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि थंब इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो फील्ड, फर्स्ट फिंगर फॉर फील्ड, मिडिल फिंगर फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या करंट, बेटर इज टू से करंट, तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स अपवर्ड लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, प्लस का जे कैप। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कहाँ क्या आ जाएगा, प्लस जे कैप। कैसे निकाला मैंने, यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यानी मेरे पास जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगी उसका डायरेक्शन ये निकल आया एफ एम अपवर्ड।
अब टू फोर्सेज आर देयर विच आर एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, एक है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स Fm इन द अपवर्ड डायरेक्शन और एक है इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स विच इज Fe एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड तभी चल सकता है जब चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स एक्ट जो कर रही हो वो जीरो हो, यानी जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। कैंसिल आउट ऑब्वियसली कर सकती है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो लिखेंगे लाइन सिंस द Fm एंड Fe बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो चार्ज्ड पार्टिकल, लिख लेना खुद ही कि सिंस वी कैन सी दैट या सिंस वी कैन सी फ्रॉम द वेक्टर रूल दैट the direction of the magnetic Lorentz force and the direction of electric Lorentz force both are opposite। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स एंड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स आर ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट हैं तो दे विल कैंसिल। अब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं डायरेक्शन में, आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इट इम्प्लाइज अगर तो आपके पास इफ Fm का मैग्नीट्यूड, Fm का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड और Fe का मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, देन दे विल कैंसिल, कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, देन दे विल कैंसिल आउट, दोनों फोर्सेस कैंसिल। Fm की वैल्यू डालो, Fm की वैल्यू क्या है QVB और Fe की वैल्यू, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रही हूँ यानी दिस वैल्यू विच इज Q इंटू E, तो Q इंटू E रखा, Q से Q कैंसिल कर दिया तो V का आंसर आपके पास क्या आ गया, E डिवाइडेड बाई B। इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चूज कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करने से जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है अगर आप उस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाएंगे इन दिस क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या चलेगा, अनडेविएटेड जो है क्रॉस कर जाएगा इन दोनों रीजन्स को और स्क्रीन के ऊपर उसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा जहां पे आपने जिस लाइन के लॉन्ग्स को छोड़ा है, यानी बिल्कुल भी डेविएशन या बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन जो है इस चार्ज पार्टिकल का नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी of the positive charged particle which is to be entering in the crossed electric and magnetic field region and it will remain undeviated या it will cross through the region undeflected या undeviated। समझ में आई बात? तो आपने यही क्वेश्चन में निकालना है कि कितनी वेलोसिटी को हम चूज करें कि चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी, मतलब तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर है और वो अनडिफ्लेक्टेड जो है उस रीजन से क्रॉस कर जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार आया हुआ है। तो आज हम यहीं तक करते हैं सिर्फ, और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हमारे अगले लेक्चर में हम जो है उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद अनदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11th and 12th। और अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए जो पैराडाइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए प्लीज जो है वीडियो हर एक वीडियो के जो है नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे जो है अपना नेम, फादर्स नेम एंड योर क्लास अलॉन्ग विद योर सेक्शन नेम जरूर मेंशन कर दिया करिए। थैंक यू।